दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप हैं पनगोत्रा न्यूज़ कंसेप्ट के साथ। और 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और भाजपा ने गठबंधन सरकार बना ली है। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि आवाम ने भाजपा को 272 का जादुई आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन कुछ दिशा निर्देश इस जनादेश में आवाम ने भाजपा को और नेताओं राजनेताओं को दिए हैं। तो पहली नज़र में जाहिर होता है कि भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर शासन करने का जनादेश नहीं दिया और ना ही ये चाहा कि एनडीए का अब के बार 400 पार का सपना पूरा हो। यही वजह है कि ना ही भाजपा को 272 सीटें हासिल हुई और ना ही एनडीए को 400 सीटें मिली। दूसरी बात, 2024 का जनादेश दिखाता है कि जनता को 2019 से अप्रैल 2024 तक यानी पिछले 5 सालों तक भाजपा के कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक तौर तरीके पसंद नहीं आए होंगे। इस बार का जनादेश चाहता है कि सरकार एक पार्टी की मनमर्जी के बजाय सहयोगी दलों और विपक्ष के मशवरों से चले। चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगियों को सत्ता सुख के लिए भाजपा की जरूरत थी। अब भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। तीसरी बात, इस बार के जनादेश में भारत की जनता ने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को समझते हुए इंडिया गठबंधन को 234 सीटें देकर स्वस्थ लोकतंत्र यानी हेल्दी डेमोक्रेसी को मजबूत करने की कोशिश की है। इस बार आवाम ने ये भी संदेश दिया है कि राजनीति में किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का किसी तरह से उपहास उड़ाया जाना चाहिए। ऐसा आभास हो रहा है कि भारत के जागरूक मतदाताओं ने पप्पू गप्पू पलटू जैसी भाषणबाजी को सिरे से खारिज कर दिया और नेताओं राजनेताओं को चेताया है कि राजनीति में स्वस्थ आलोचना के साथ जुबानी शुचिता का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। पांचवी बात, 2024 के जनादेश ने ये भी चेताया है कि भारतीय संविधान में बहुदलीय प्रणाली यानी मल्टी पार्टी सिस्टम की व्यवस्था है, इसलिए किसी भी पार्टी को कमजोर करने, बदनाम करने या खत्म करने की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। छठी और आखिरी बात, 400 पार और कांग्रेस मुक्त भारत। ऐसा लगता है कि ये एक देवा स्वप्न था। किसी पार्टी को देश से मुक्त करना इतना आसान नहीं होता और 400 पार ये भी एक देवा स्वप्न था जो पूरा नहीं हुआ, जो मतदाताओं ने पूरा नहीं किया। तो साफ है कि ये जो दोनों स्वप्न थे, 400 पार ये भी एक देवा स्वप्न ही साबित हुआ, क्योंकि 400 सीटें एनडीए को मिली ही नहीं और भारत भी कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ। कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है। ये बात दीगर है कि
सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों के पास इतनी शक्ति नहीं थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक इजाज़त दें। पंगोत्रा न्यूज़ कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।